अपन ने समांतरवादी ज्ञात किया था। आज अपना समांतरवादी है, परंतु समांतरवादी कैसा? कल्पित माध्य की सहायता से अपने को समांतरवादी ज्ञात करना। कल्पित माध्य की सहायता से समांतरवादी कैसे ज्ञात? कल्पित मीन्स कल्पना करना कि अपन ये मान लेंगे कि ये माध्य है, अपन कल्पना कर लेंगे कि ये माध्य है, फिर उस आंकड़ों का अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना। और अपना जो समांतर माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बार इज इक्वल टू x bar is equal to a plus sigma fd बटा sigma f। इस सूत्र में अपन यहाँ इंटू आई क्लास इंटरवल वन अंतराल में ले सकते हैं, नहीं ले तो भी कोई खास बात नहीं, ये भी हो सकता है। x bar is equal to a plus sigma fd बटा sigma f into y into i। अब इसमें a क्या है? a तो है कल्पित मान, ये क्या है? कल्पित। f बारंबारता, d क्या है? विचलन, डेविएशन। d क्या है? विचलन या डेविएशन। और i है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। तो अपना 17.4 में पहला प्रश्न है, इस नाम में कौन सी है? 17.4 प्रश्न नंबर 1। अपने को x और f दिया, x है 800, 820, 800, 820, 860, 900, 920, 900, 920, 980, 980, 1। अब है f है 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। अपने को x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, यानी चर x का मान दिया हुआ है, बारंबारता f दी हुई है। तो अब अपने सूत्र में देखो, a तो क्या है? a है कल्पित माध्य, अंग्रेजी में कहते हैं कल्पित माध्य को एज्यूम्ड मीन, यानी कल्पना करें कि ये माध्य हो सकता है। अपन कल्पित माध्य किस में मानेंगे? अपन कल्पित माध्य मानेंगे x में से।
आप कल्पित माध्य मानेंगे कौन सा? किसको माने कल्पित माध्य? कल्पित माध्य लगभग मध्य की संख्या मानी जाती है। जैसे अपने चर x का मान 800 से प्रारंभ होता है और 1000 पर पूरा होता है। 800 और 1000 इनके मध्य किसी संख्या या जिसकी बारंबारता सबसे, फिर अपन बारंबारता पर भी ध्यान देते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। अपन फ्रीक्वेंसी देख बारंबारता, तो बारंबारता उनमें सबसे अधिक बारंबारता है 25। कितनी है? 25। ये 25 बारंबारता किसकी है? 900। तो अपन वैसे भी देखें कि 900 जो डाटा है वो 800 और 1000 के बीच में आता है, इसकी बारंबारता भी सबसे ज्यादा है। तो अपन कल्पित माध्य क्या मान लेंगे? 900। एक का मान क्या हो गया? अब सूत्र में अपने डेविएशन विचलन, अब अपने को d का मान याद करना। d क्या होता है? d इज इक्वल टू x माइनस a। d क्या है? x माइनस a। a क्या है? कल्पित माध्य। a क्या है? a क्या है? कल्पित माध्य। अब अपना a है कितना? 900। अपन इसमें डेविएशन जब याद करेंगे, विचलन याद करेंगे, तो d इज इक्वल टू x माइनस a। तो यहां क्या आएगा? x का मान कितना है? 800। x का मान कितना है? 800। a का मान कितना है? 900। तो 800 माइनस 900, 800 माइनस 900। अब क्या आया? 800 माइनस 900 क्या आया? माइनस के 100। कितने आए? माइनस के 100। माइनस के 100 आए। इसी तरह से यहां कितने आएंगे? 820 माइनस 900। 820 में से माइनस 900, यहां क्या डाटा आएगा? 820 माइनस 900 क्या बचेंगे? माइनस के 80। माइनस के 80 बचेंगे ना, वो यहां कितने आ जाएंगे? माइनस के 80। यहां क्या आया? माइनस के 100। समझ गए ना कैसे निकालते? यहां 860 माइनस 900, x का मान 860, a का मान है 900, तो 860 माइनस 900 कितने बचे? माइनस के 40। x का मान है 900, a का मान भी 900 है, तो 900 माइनस 900 ये 0। यहाँ क्या आएगा? 0। यहाँ 920 है x का मान अपने रखा 920 माइनस 900 क्या आया? 920 में से 900 गए प्लस के 20 बचे ना, यहाँ क्या आएगा? 20। यहाँ क्या आएगा? 20। ठीक है। अब 980 में से 900 गए
यहाँ क्या आएगा 980 माइनस 900 कितने बचे 8080 यहाँ 1000 में से 900 गए कितने बचे 100 ठीक है। अब अपने को सूत्र में क्या चाहिए F गुना D सूत्र में है ना F गुना D तो ये आ गया अपना F D F को D से गुना कर दिया 7 को 100 से गुना किया माइनस 7 को 100 से गुणा किया माइनस 700 14 को किससे गुणा करेंगे माइनस 80 से है ना 14 अरे मूर्ख हाँ 14 को किससे गुणा किया आपने माइनस 80 से 0 का 0 14 का बड़ा 8 बार बोलो 14 का 100 बार 100 बार किसके माइनस के क्यों ये संख्या माइनस की है और ये प्लस की है तो ये गुना होगी तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। अब कितने आए 1120 अब इन दोनों को गुना करो एक संख्या प्लस की है एक माइनस की तो चिन्ह किसका आएगा माइनस 0 का 0 19 का बड़ा 4 बार बोलो 19 का बड़ा 4 बार बोलते हैं तो कितना 19 का 76 तो कितने आए 716 तो ये माइनस के कितने हो गए 760 25 F का मान है D का मान है 0 तो 25 इंटू 0 कितने 0। अब 20 को 20 से गुणा करेंगे 20 को 20 से गुणा किया कितने आए 400 किसके आए क्योंकि दोनों संख्या प्लस 400 किसके आए प्लस यहां F का मान 10 है D का मान 80 है F को D से गुणा किया कितने आए 8 5 को 100 से गुणा किया कितने आए 5 यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सूत्र में क्या है एज्यूम्ड में कल्पित माध्य का मान है अपने पास फिर सिग्मा एफ डी यानी एफ डी का योग और सिग्मा एफ का योग एफ का अपने योग करो 7 और 4 11 11 और 9 20 20 और 5 25 25 और 5 30 असल कितनी 3 3 और 1 4 4 1 5 5 से 2 7 7 से 2 9 9 और 1 10 तो ये आ गया अपना सिग्मा एफ सिग्मा कितना आया 100। अब अपने को यहां क्या चाहिए सिग्मा एफ डी तो सिग्मा एफ डी इनमें ये संख्या माइनस की है और ये है प्लस तो माइनस के कितने हुए 0 का 0 6 और 2 8 7 और 1 8 8 7
असल एक और एक कितने आए माइनस के 2580, कितने आए माइनस के 2580। अब प्लस के करो, प्लस के कितने हुए 0, ये भी 0, 8 और 5 13, 13 और 4 17। अब क्या बचा 8, 15 में से 7 गए, माइनस के कितने बचे 880। तो सिग्मा एफ डी क्या है अपना -8 8 जी। सिग्मा एफ डी क्या आया -880। हो गए सब। अब अपने सूत्र के अंदर मान अलग दो। अपन इंटीग्रल काम में भी ले सकते हैं और नहीं भी ले तो भी कोई बात है नहीं। x बार इक्वल ए का मान कितना है 900। अपन ने एज्यूमिंग कितना माना था कल्पित माध्य 900, तो 900 प्लस सिग्मा एफ डी अपना -880 अपॉन सिग्मा एफ। सो एक्स बार इक्वल 900, ये माइनस प्लस से गुणा हुआ तो माइनस, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। 88 में कितने का भाग मिले 10 का, तो कितना आएगा 8.8। एक अक्सर दाईं तरफ छोड़ के पॉइंट लगा दिया, यानी 10 का भाग दे दिया। तो x बार इज इक्वल टू 900 माइनस 8.8। अब इसकी बाकी घटा लो, कितने आएंगे x बार इज इक्वल, कैसे घटाएंगे देखो, ऐसे में गलत नहीं करना चाहिए। 900.8 इसमें से अपने को घटाना 8.8, 10 में से 8 में 2, यहाँ रहे 9 में से 8 गया 1, ये क्या बचा, यहाँ रहे 9 और यहाँ 8, तो बाकी क्या है अपनी 891.2। तो अपना समानांतर माध्य कल्पित माध्य से अपन ने समांतर माध्य निकाला, कितना आया 851.2। ये इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात किया जा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न और करें, जब आराम से करोगे ऐसे इस तरह के प्रश्न, जब अपने को यहां वर्ग अंतराल दिया हो, जब अपने को वर्ग अंतराल दिया हो, जैसे एक प्रश्न है, एक और वर्ग अंतराल का करते हैं, इसको मिटा दूं।
प्रश्न नंबर 5 है। 5 का प्रश्न क्या है? 17.4 में 5 का प्रश्न, 4 प्रश्न वैसे ही जैसा आपने किया। 5वां है कल्पित माध्य। 5 का प्रश्न है कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो। पहला है वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अभी जो आपने प्रश्न किया था उसमें वर्ग नहीं दिए हुए थे, उसमें वर्ग नहीं दिए हुए थे, इसमें वर्ग है। तो सबसे पहले अपन x का मान निकालें। x का मान कैसे निकालते हैं? x का मान निकालने के लिए किसी भी वर्ग की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और उसमें 2 का भाग, 0 और 10, 0 से 10 इक्वल है। इसकी निम्न सीमा 0, उच्च सीमा है 10। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों का योग करो। 0 प्लस 10, 10, 2 का भाग दिया 5, 10 प्लस 20, 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 20 प्लस 30, 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 30 जोड़ 40, 70, 2 का भाग दिया 35, 40 प्लस 50, 90, 2 का भाग दिया 35। इस तरह से x का मान आ गया। अब अपने को f का मान दे रखा है, बारंबारता दे रखी है 6, 10, 13, 10, 13, 7 और 4, 7 और 4। अब अपने को a का मान दे दिया, a का मान दे दिया, a इज इक्वल टू 25। क्यों? ये अपना कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य अपने को कितना मानना है? 25। और d इज इक्वल टू क्या है अपना? x माइनस a। d इज इक्वल टू x माइनस a। अब
x कितना है 5, तो माइनस के x 5 माइनस a 25 कितने आए माइनस के 20, कितने आए माइनस के 20। इस तरह से ये अपन याद कर लेंगे। यहां d का मान आ गया माइनस 20, x है 15, ये है 25, तो 15 माइनस 25 कितना 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस के 10, 45 माइनस 25 प्लस के 20। अपन ने d का मान ज्ञात कर लिया, d का मान ज्ञात कर लिया। अब अपने को सूत्र में क्या चाहिए f गुना d। अब अपने f d ज्ञात करो। बीस को 6 से गुणा किया, ये माइनस का है तो माइनस 120, माइनस 10 को 10 से गुणा किया, माइनस के कितने आए 100, 13 को 0 से गुणा किया 0, 10 को 7 से गुणा किया प्लस के 70 है, 20 को 4 से गुणा किया, 20 को 4 से गुणा किया तो कितने आए 80, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने मान निकाल, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू माइनस के जो कितने हो गए 120 और 100, माइनस के तो हो गए 220 प्लस के कितने हो गए 80 और 70 150 प्लस के कितने हो गए 150, 0, 12 में से 5 गए 7, किसकी वजह माइनस के 7, माइनस के 70, तो अपना सिग्मा एफ डी क्या आया माइनस के 70। अब अपन सिग्मा है कितने 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20 की 0, 2, 2 1 3 1 4, कितने आए 40। सिग्मा एफ का मान कितना आया 40। अब अपने सूत्र में मान रख दो, है ना, x बार इज इक्वल ए एज्यूमिंग, सूत्र में ए है ना, ए क्या है अपना एज्यूमिंग, ए कितना अपना 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना माइनस 70 अपॉन सिग्मा एफ 40, तो एक्स बार इज इक्वल टू 25 माइनस 7/4, 7 में 4 का भाग दो, 7 में कितने का भाग लेंगे 4,
4 एकम 4, कितने बचे 3 पॉइंट 0, 4 का भाग कितनी बार गया 728, 2 0, 4 पंचो 30, x बार इज इक्वल 25 माइनस, इसमें इसका भाग लिया तो क्या आया 1.75, 1.75। अब है ना इसकी बाकी का क्या आया, इसकी बाकी क्या आएगी x बार इक्वल, कैसे घटाएंगे बाकी 25.00 1.75, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से गया 3, कितने आए 23.25। तो समांतर माध्य क्या है 23.25, ये इसके कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गया समांतर माध्य। जब अगले में अपने को ये दे दिया था कि भाई कल्पित माध्य कितना मानना है तुम्हें 25, ये दिया हुआ, तो समांतर माध्य